नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी लास्ट नाइट। दोस्तों, बात करने वाले हैं आज के हम लोग वीडियो में छात्रावास अधीक्षक के बारे में कि छात्रावास अधीक्षक में कितने फॉर्म निकले हुए हैं और अभी तक कितने फॉर्म्स आ चुके हैं। ठीक है, तो भर्ती परीक्षा हम लोग बात करेंगे छात्रावास अधीक्षक की, तो इसमें 300 सीटों के लिए भर्ती निकाली गई थी, जिसमें लगभग 6 लाख फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं। और सबसे ज़्यादा अगर फॉर्म की संख्या की बात की जाए तो ये है रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जिले के लिए। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले क्या किया गया था कि रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग ये तीनों का विकल्प ही हटा दिया गया था। जो पोर्टल अगर आप लोग फॉर्म भर रहे होंगे 2 दिन पहले, तो वहाँ से रायपुर और बिलासपुर और दुर्ग का नाम हट गया था, जो कि आज आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आज आप लोग को फॉर्म भरना होगा तो प्लीज़ आप लोग रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। आज आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, आज के लिए उसको ओपन कर दिया गया। ठीक है, प्रदेश में छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के पदों पर भर्ती होने वाली है। 300 पोस्ट के लिए 6 लाख से ज़्यादा फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं। और आप लोग बता दूं कि जो आवेदन की प्रक्रिया है वो आप लोग को सीजी व्यापम से देखने को मिलेगी। वहां से आप लोग जाके पोर्टल में अपना फॉर्म भर सकते हैं और वहां पे कोई भी फीस आप लोग को पे करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत कई जिलों के विकल्प हट गए थे, जो कि आज आ चुके हैं। एग्ज़ाम सिटी में इनके बदले दूसरे जिले का विकल्प मिल रहा है। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी जो तारीख है वो 31 मार्च तक रखी गई, मतलब कि आज इसकी आखिरी तारीख है। अगर आप मान लीजिए आप लोग अभी तक फिलअप नहीं किए होंगे तो आज भी आप लोग के पास समय है, 11:59 तक आप लोग फिल कर सकते हैं। ठीक है, इस तारीख तक आवेदन की संख्या 6.25 लाख से अधिक होने की संभावना है। मतलब कि आज देखिए, अब जो ये संभावना है 6 लाख तक थी, वो 6.25 लाख भी हो चुकी है या फिर 6.5 लाख भी हो सकती है। छात्रावास अधीक्षक की भर्ती के लिए जुलाई में परीक्षा होने की संभावना है। देखिए, अभी आचार संहिता लगा हुआ है, लोकसभा चुनाव होने वाले, इसलिए जो इस भर्ती की परीक्षा की तिथि है उसके लिए संभावना जताया जा रहा है कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा उसके बाद इसकी तारीख निकाली जाएगी। इसके लिए बहुत ही जोरों शोरों से लोग तैयारियां भी कर रहे हैं ताकि इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। जानकारी के मुताबिक छात्रावास अधीक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास ही है। केवल आप लोग अगर 12वीं पास है तो बिल्कुल इस फॉर्म को फिलअप करने के योग्य हैं। इसलिए शुरुआत में ही 3 लाख से ज़्यादा आवेदन का अनुमान था। मतलब कि जब इस फॉर्म को निकाला गया था तो उस समय अनुमान लगाया गया था कि इसका जो 3 लाख है भर्ती के लिए आवेदन आ सकते हैं। बट इससे भी देखिए डबल भर्ती के लिए फॉर्म आ चुका है। 3 लाख अनुमान था केवल, और देखिए 6 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। इसे लेकर जानकारों का कहना है कि व्यापम की परीक्षाओं में कुछ जिले जैसे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत अन्य के लिए हर बार ज़्यादा संख्या में फॉर्म आते ही हैं। ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा जो दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर है ना, इससे ज़्यादा ही आते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ 25 से 30 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इस बार कुछ जिलों के लिए ज़्यादा फॉर्म आए, इसलिए यहाँ की क्षमता को बढ़ाकर पहले 40,000 तक किया गया। अब इससे भी ज़्यादा आवेदन आ गए, इसलिए एग्ज़ाम सिटी को लेकर दिक्कतें आ रही है। मतलब कि अगर मान लीजिए एक ही सिटी में एग्ज़ाम कराए बहुत सारे बच्चों का, तो उसके लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसलिए जो विकल्प है जिलों के हटाए जा रहे हैं ताकि उससे मतलब आगे चल के अगले ज़िले में भी मतलब इसकी व्यवस्था की जा सके। तो देखिए यहाँ पे कैसे कैसे परीक्षा होगी। 100 नंबर की परीक्षा होने वाली है। छात्रावास अधीक्षक की भर्ती परीक्षा कुल 100 नंबर के लिए होगी। इसके तहत भाग अ में कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित 30 अंकों के लिए 30 प्रश्न रहेंगे, जिसमें अभ्यर्थियों को 50% अंक प्राप्त करना जरूरी होगा। भाग ब में हिंदी, व्याकरण, अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम जो कि मतलब करंट अफेयर्स होते हैं, खेलकूद, देश विदेश, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी होना जरूरी है, और बाल मनोविज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पूरा मिलाकर अगर हम देखें तो परीक्षा जो है कुल 100 नंबर का आएगा। उसके हिसाब से कट ऑफ जारी होगा, उसके हिसाब से आपको नंबर लाना होगा। पिछले साल निकला था विज्ञापन, जो इसका मतलब बताना चाहता हूँ आप लोगों की, जो छात्रावास अधीक्षक है इसका जो विज्ञापन है वो पिछले साल का ही है, जो जिस समय कांग्रेस सरकार हुआ करती थी। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के तहत छात्रावास अधीक्षक की भर्ती होने वाली है। इसके लिए व्यापम से परीक्षा होगी। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि व्यापम से ही फॉर्म इसका सबमिट कर रहा है, तो व्यापम में इसका परीक्षा मिलेगा। पिछले साल अक्टूबर में इसके लिए विज्ञापन जारी हुआ था। आचार संहिता उस समय लग गया था, मुख्यमंत्री चुनाव था, और अभी देखिए जब फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है तो इस समय लोकसभा चुनाव हो गया है ना, इसका आचार संहिता लगा हुआ है। तो इसके कारण जो ये भर्ती प्रक्रिया उस समय रुक गई थी और इस समय परीक्षा की तिथि रुक गई है। तो कोई बात नहीं, आचार संहिता जैसी खत्म होगा, जैसी नई सरकार बनेगी तो फिर इसकी परीक्षा की जो है नई डेट निकलेगी। एक बार फिर से 2024 में इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो कि मई जून में व्यापम से प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसलिए छात्रावास अधीक्षक के लिए भर्ती परीक्षा जुलाई में होने की संभावना जताई जा रही है। अब देखिए यहाँ पे जानकारों का ये भी मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका फॉर्म का जो संख्या है क्यों ज़्यादा हो गया, क्योंकि आवेदन शुल्क इसमें नहीं लिया जा रहा था। पीएससी व व्यापम से होने वाली परीक्षाओं के लिए प्रदेश में अभ्यर्थियों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। एग्ज़ाम फीस माफ़ किया गया है। ठीक है, पिछले जो कांग्रेस सरकार थी उसने पूरी जितनी भी शैक्षणिक
फॉर्म्स हुआ करते थे, जितने भी मतलब अभ्यर्थियों के लिए जो नौकरी के फॉर्म निकलते थे वो सारे को फ्री कर दिया गया था पीएससी और व्यापम के लिए। तो उससे भी ऐसा जताया जा रहा है कि इसका जो मतलब फॉर्म की संख्या वो ज़्यादा हो चुका है। इस संबंध में वर्ष 2022 में शासन ने निर्देश जारी किए हुए थे। परीक्षा शुल्क माफ़ होने की वजह से प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं के लिए थोक में आवेदन आ रहे हैं। हालांकि परीक्षा में आवेदकों की उपस्थिति फॉर्म भरने के अनुपात में काफ़ी कम रही है। मतलब कि ऐसा भी देखा गया है ना कि जैसे मान लीजिए 6,000, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि 6,000 जैसे फॉर्म आते हैं किसी में, तो 3,000 या फिर 4,000 लोग ही उपस्थित होते हैं। मतलब कि बहुत सारी सीटें जो रहती है अनुपस्थित लोग रहते हैं। पूर्व में परीक्षाओं के लिए 200 से 300 350 तक शुल्क लिए जाते थे। तब भी आवेदन के बाद कई अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं आते थे, लेकिन अधिकांश परीक्षाओं में उपस्थिति 70% तो रहती ही थी। ठीक है। और अब जो उपस्थिति का आंकड़ा है बहुत कम, मतलब कि पहले 70% रहता था, तो अभी क्या हो गया, वो 40-50% ही रह गया है। पहले लोग फीस भी भरते थे फिर भी उपस्थित रहते थे, लेकिन 70% उपस्थिति रहती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि परीक्षा की फीस भी नहीं है, बट फिर भी 30 से 40% लोग जो है वो अनुपस्थित, सॉरी 30 से 40% लोग उपस्थित रहते हैं, बाकी लोग अनुपस्थित ही रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज लास्ट डेट है। अगर मान लीजिए आपके जानकारी में कोई भी अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा होगा, तो उनको आप बता दीजिए कि आज लास्ट डेट है। ठीक है। और इसके संबंधित जो भी मतलब मेरे पास जानकारियाँ होंगी, मैं आप लोगों को सबसे पहले साझा करूँगा, ताकि आप लोग इसके बारे में अच्छे से जान सकें। और हम लोग एक नई क्लास भी स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग को वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ हम लोग देंगे। इससे में और क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या ट्रिक्स आपको फॉलो करने होंगे मैथ्स वगैरह में, या फिर कौन से जीके आपको पढ़नी चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसका हम लोग पूरा वीडियो बनाएंगे, ताकि आप लोगों तक ये पहुंचा सके और आप लोग अच्छे से ये जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर सकें। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप लोग को अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे एक पोस्ट के लिए लगभग 2 से 3 हज़ार लोग मतलब कंपटीशन में है। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।